सप्तमः सर्गः, 7वां सर्ग, रावण के भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन। बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूहों से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षाकाल में बिजली से युक्त महती मेघमाला के समान मनोहर जान पड़ता था। 1. उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध और धनुषों की मुख्य शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएं, अट्टालिकाएं देखीं। 2. कपि व हनुमान ने वहां नाना प्रकार के रंतों से सुशोभित ऐसे घर देखे, जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे ग्रह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। 3. वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे, मानो साक्षात मैदानव ने ही उनका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के वे घर इस भूतल पर सभी गुणों में सबसे बढ़ चढ़कर थे। 4. फिर उन्होंने राक्षसराज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन, पुष्पक विमान देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, सुवर्ण के समान सुंदर कांतिवाला तथा मनोहर था। 5. वह इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था। अपनी कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था। अनेकानेक रंतों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। 6. वह विमानरूप भवन विद्युमालाओं से पूजित मेघ के समान रमणी रंतों से देदीप्यमान हो रहा था और श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए विमान की भांति जान पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। वह अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था। जैसे अनेक धातु के कारण पर्वत शिखर, ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश तथा अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के रंतों से निर्मित होने के कारण वह विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था। 8. उस विमान की आधारभूमि, आरोहियों के खड़े होने का स्थान, सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वत मालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। वे पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य से व्याप्त बनाए गए थे तथा वे पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे। 9. तारांकन, जहां पूर्व कथित वस्तुओं के प्रति उत्तरोत्तर कथित वस्तु का विशेषण भाव से स्थापन किया जाए, वहां एकावली अलंकार माना गया है। इस लक्षण के अनुसार इस श्लोक में एकावली अलंकार है। यहाँ मही का विशेषण पर्वत, पर्वत का वृक्ष और वृक्ष का विशेषण पुष्प आदि समझना चाहिए। गोविंदराज ने यहाँ अधिक नामक अलंकार माना है, परंतु जहाँ आधार से आधे की विशेषता बताई गई हो वही इसका विषय है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे। सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे। केसरयुक्त कमल, विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। 10. महाकपि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहां देखा, उसका नाम पुष्पक था। वह रंगटों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था। देवता के गृहाकार उत्तम विमानों में सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही होता था। 11. उसमें नीलम, चांदी और मूंगों के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रंतों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। 12. उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विंगम निर्मित हुए थे, जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पांखें मूंगे और सुवर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थीं तथा उन्होंने लीलापूर्वक अपने बांके पंखों को समेट रखा था। 13. उस विमान के कमल मंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे, जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों में कमलों के केसर लगे हुए थे तथा उन्होंने अपनी सूंडों में कमल पुष्प धारण किए थे। उनके साथ ही वहां तेजस्विनी लक्ष्मी देवी की प्रतिमा भी विराजमान थी, जिनका उन हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। उनके हाथ बड़े सुंदर थे। उन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प धारण कर रखा था। 14. इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान तथा वसंत
ऋतु में सुंदर कोटरों वाले परम सुगंधयुक्त वृक्ष के समान उस शोभायमान मनोहर भवन विमान में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। 15 तदनंतर दशमुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के वेग से पराजित, विमुग्ध, अत्यंत दुखिनी और परम पूजनीय जनक किशोरी सीता को न देखकर कपिव हनुमान बड़ी चिंता में पड़ गए। 16 महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार से परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले कृतात्मा, पवित्र अंत करण वाले, सन्मार्गगामी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले थे। इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन महात्मा को जानकी जी का पता न लगा, तब उनका मन बहुत दुखी हो गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदरकांडे सप्तमः सर्गः 7। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुंदरकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। 7